Hello, 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 my chief. Good evening to all of you. थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखना सीख रहे थे। हम लोगों ने लास्ट में ये भी सीखा था कि किस तरह से फिशर प्रोजेक्शन को वेज डैश प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और वेज डैश प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ये सब चीजें हम लोग कल सीखे थे। आज हम लोग को सीखना है सबसे पहले मेसो कंपाउंड्स। क्या सीखना है सबसे पहले? मेसो कंपाउंड्स। लिखिए मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं। मेसो कंपाउंड्स हम लोगों ने कल पढ़ा है। नहीं, अभी लास्ट टॉपिक नहीं है, अभी बहुत बड़ा है समरीजम। एक भी चीज में आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ। यस, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन बने, ऐसा पढ़ा रहा हूँ। मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं? हम लोगों ने कल सीखा है, कल और परसों के क्लास में, कि अगर किसी कंपाउंड में कायरल एटम हो, कायरल सेंटर हो, ठीक है, कम से कम एक भी कायरल सेंटर हो, तो कंपाउंड कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। बट ये लाइन हम लोग एक जगह लिखे थे कि any compound having two or more chiral center must not be optically active. It may be optically active or it may not be optically active. Compounds having two or more chiral center are expected to be optically active, but some of them are optically inactive. Why? Because of presence of some sort of symmetry in the molecule. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस कंपाउंड पर देखिए, CH3 OH H OH H and CH3। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए तो आप लोग। ऊपर और नीचे दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालिए आप लोग। ऊपर और नीचे दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालिए आप लोग। ऊपर और नीचे दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालिए आप लोग। निकालिए कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर वाला कार्बन क्या है? इज इट आर और एस? और नीचे वाला कार्बन? चलिए देखा जाए। ये हमारा ग्रुप 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 3 मेरा ये, लेकिन हॉरिजॉन्टल पर होने के कारण ये एस हो। इसी तरह से 1
2 3 4 1 2 3 मेरा ये है हॉरिजॉन्टल पर होने की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी क्लॉकवाइज आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम इसको गौर करके देखें ये मॉलिक्यूल तो ये पार्ट आपको प्लेन पोलराइज लाइट को एस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए और ये वाला मॉलिक्यूल का पार्ट प्लेन पोलराइज लाइट को आर के मतलब क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। आप एक चीज देखें, जो ग्रुप यहां लगा हुआ है वही ग्रुप्स यहां भी लगा हुआ है, मतलब जितना प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट करना चाहेगा, जितना डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, एग्जैक्टली उतना ही डिग्री से ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। और कंबाइंड इफेक्ट इन दोनों का ये होगा कि मॉलिक्यूल एज ए होल पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा, है ना। और जब मॉलिक्यूल से जब लाइट इंटरेक्ट करके बाहर निकलेगा तो उसमें किसी भी तरह का ऑप्टिकल रोटेशन नहीं रहेगा और हम कहेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें एक सिमेट्री मौजूद है। क्या मौजूद है? सिमेट्री मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ये देखिए, ये आपका हो गया मिरर, जो कुछ आपके ऊपर है उसी का मिरर इमेज नीचे भी है कि नहीं। और इस मिरर इमेज के कारण जो भी ऑप्टिकल रोटेशन काउज होगा ऊपर अपर पार्ट से एग्जैक्टली उसको कंपनसेट करेगा, ठीक है, नीचे वाला पार्ट। और इसलिए नेट ऑप्टिकल रोटेशन कॉज्ड बाय द मॉलिक्यूल इज 0 and the compound is optically inactive even if the molecule has 2 chiral center, even if the molecule has 2 chiral center, ठीक है। तो जब आपको एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, ठीक है, तो हम लोग के दिमाग में आता है कि ये तो ऑप्टिकली कायरल सेंटर का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा कोई जरूरी नहीं। कई बार एक पार्ट की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन उसी मॉलिक्यूल के दूसरे पार्ट की वजह से जो ऑप्टिकल रोटेशन होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। एक पार्ट की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन दूसरे पार्ट की वजह से कंपनसेट हो जाते हैं और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग मेसो कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेसो कंपाउंड कहते हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि ये कंपाउंड कैसा है, CH3 एंड CH3, कोई कहेगा कि ये भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या ये भी मेसो कंपाउंड होगा क्या? The answer is no. Why? Because it doesn't have any chiral center. The meso compound must have at least 2 chiral center. अगर एक भी chiral center नहीं रहे तो वो मेसो कंपाउंड नहीं हो सकता है। तो मेसो कंपाउंड का 2 कंडीशन होना चाहिए। पहला, एक से ज्यादा chiral सेंटर होना चाहिए और दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। chiral सेंटर रहते हुए ऑप्टिकली इनएक्टिव तभी होगा जब एक पार्ट की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन दूसरे पार्ट की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन से एग्जैक्टली कंपनसेट कर दिया जाएगा, तभी ऐसा होगा। समझ गए? तो मेसो कंपाउंड्स इसी को कहा जाता है। चलिए लिखा जाए डेफिनेशन। पहले आप डायग्राम बना लीजिए। नोट कर लिए आप लोग? देखिए, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव तब भी हो जाता है जब उसमें या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद हो।
इन दोनों में से कोई एक मौजूद और कायरल सेंटर होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक मौजूद हो और कायरल सेंटर होना चाहिए, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। चलिए लिखे डेफिनेशन, दोज कंपाउंड्स लिखिए, दोज कंपाउंड्स having more than one chiral centers, those compounds having more than one chiral centers and still optically inactive due to presence of plane of symmetry or center of symmetry, due to presence of plane of symmetry or center of symmetry, due to presence of plane of symmetry or center of symmetry, are called mesocompound, मैं रिपीट करता हूं, those compounds having more than one chiral centers and still optically inactive due to presence of plane of symmetry or center of symmetry are called mesocompounds. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, they are optically inactive, ये स्टेटमेंट जो लिखने वाले हैं ये आपको अक्सर एग्जाम में आ जाता है। they are optically inactive due to internal compensation due to internal compensation which means इंटरनल कंपनसेशन का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर का ही एक पार्ट का रोटेशन दूसरे पार्ट से कंपनसेट हुआ, इसी को इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं। ये इंटरनल कंपनसेशन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, यही आता है। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन व्हिच मीन्स ऑप्टिकल रोटेशन caused by one part of the molecule, optical rotation caused by one part of the molecule is exactly compensated by other half of the molecule, by other half of the molecule, by other half of the molecule. By other half of the molecule. ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाइए।
लिखिए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सीधा सा आप पकड़ना कि एक से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए, पहला चीज, और दूसरा चीज उसमें या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऐसा अगर रहे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और वो मेसो कहलाने लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कितना सजा के दिया था, OH के सामने OH, H के सामने H, मिथाइल के सामने मिथाइल, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको खिचड़ी बना करके भी दिया जा सकता है, जैसे तैसे घुमा कर। ठीक है, तो उन सबको भी मैं ले रहा हूं। लिखिए, आइडेंटिफाई दी मेसो कंपाउंड्स, identify the meso compounds, identify the meso compounds आप कुछ क्वेश्चन लिखिए। CH3OH देखिए, खिचड़ी बना करके भी दिया जा सकता है, आपको पकड़ना होगा कि मेसो है। एमी, इसको एमी कहा जाता है मिथाइल। पहले इतना को चेक करिए और देते, सातवां मिटा के देते, ठीक लग रहा है। पहले इन 6 को चेक करिए और देते।
पीयूष, साइक्लिक कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आ सकते हैं। साइक्लिक ऐसा कंपाउंड बना के देगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो मुझे तो उन सबको भी आज बताने होंगे। चेक कर लिए? फर्स्ट बताइए क्या है? जब भी आपको इस तरह से रैंडमाइज करके दे दिया जाए, जुनैद, जब भी हमें इस तरह से रैंडमाइज करके दे दिया जाए तो हमारे पास एक उपाय रह जाता है, वो ये है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन आप सेपरेटली निकालो। जैसे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज, यानी कि एस होगा 1 2 3 4 1 2 3, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आर होगा। एक चीज देखो, ये रैंडमाइज करके दिया गया है, इसके कारण डायरेक्ट देखने से ये कभी भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जब ऐसा हालात हो तो कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। एक देखिए एस आई है, एक देखिए आर है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि जितना ऑप्टिकल रोटेशन ये काउच करेगा उसका अपोजिट ये काउच करेगा। दूसरा चीज, जो ग्रुप्स यहाँ लगे हुए हैं OH मिथाइल H, OH मिथाइल H, जो ग्रुप्स यहाँ लगे हुए हैं वही ग्रुप्स यहाँ भी लगे हुए हैं, यानी कि इन दोनों की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन जो काउच किए जाएंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के किए जाएंगे, लेकिन अपोजिट सेंस में किए जाएंगे, और इसीलिए नेट ऑप्टिकल रोटेशन जो काउच किया जाएगा वो 0 किया जाएगा। कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है, लेकिन तभी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इसीलिए ये एक मेसो कंपाउंड होगा। इसलिए क्या होगा, ये मेसो कंपाउंड होगा। जुनैद, क्या अभी भी दिक्कत है? और इसीलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल दिया। ये सब आज आम बात हो गया है, लेकिन 98% स्टूडेंट को ये सब चेक करने इस कंट्री में नहीं आता है। 2 चेक करिए, 2 चेक करिए, चेक करिए। छवि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, ऐसा है बेटा कि इनके बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, और इसी कारण से ऊपर में जो ये 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं वो ऐसे कुछ है, ऐसे, और वो फ्रीली घूमते हैं, और नीचे में जो लगा हुआ है वो भी फ्रीली घूमते हैं। तो एक पोजीशन 360 डिग्री में ऐसा जरूर आता है जब इसके ग्रुप्स के सामने आ जाएंगे, OH के सामने OH, H के सामने H, और मिथाइल के सामने मिथाइल।
और ये मैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जब सिखाऊंगा तो वहां पर घुमाने वाला भी आपको सिखाना, ठीक है। छवि सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं, प्रियांशु। टू आपका मेसो कंपाउंड नहीं, इसलिए चूंकि इसमें कायरल सेंटर नहीं है, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है, इसलिए कायरल सेंटर नहीं है। और यहां भी देखिए दो हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये भी कायरल सेंटर नहीं, इसलिए मेसो कंपाउंड ही नहीं है। किसी को समझने में दिक्कत? हेलो धर्मेंद्र जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं किए, वो लिंक हमको गलती से डिलीट हो गया, कर दीजिए, कर दीजिए। हाँ हाँ, ARQPP QPP और फिर से पटना। J 9402J, हाँ J। हो गया। हम आपको SMS कर देते हैं, आप गलत सुनते हैं तो हम क्या करें, हम आपको SMS कर दे रहे हैं। ठीक है, बता दें। लिखे हैं? नहीं आया है? सुनिए ना, हम क्लास ले रहे हैं अभी, हमको लिंक भेज दीजिए, हम कर देंगे, भेज दीजिए। हाँ हाँ।
हेलो। तीसरा, तीसरा क्या है? मेसो नहीं होगा। तीसरा आपका मेसो नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेसो का कंडीशन क्या होता है? एक से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए, तो यहाँ तो एक भी नहीं है। जो कुछ यहाँ लगा हुआ है वही चीज यहाँ लगा हुआ है, तो एक भी कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए ये आपका मेसो कंपाउंड नहीं होगा। फोर बताइए। फोर में भी आपको एक भी कायरल सेंटर नहीं, फोर में भी आपको एक भी कायरल सेंटर नहीं है। जो कुछ यहां से मिला वही कुछ यहां से भी मिला, यानी कि ये भी मेसो कंपाउंड नहीं। फाइव बताइए, फाइव बताइए। थ्री में आपको कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए आदित्य, चूंकि जो कुछ यहां से मिला वही चीज यहां से भी मिला, तो दोनों ग्रुप सेम हो गए ना, जबकि यहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए थे। आदित्य, समझ में आ गया? तो कायरल सेंटर ही नहीं। आदित्य, पांचवा मेसो है कि नहीं है? प्रियांशु,
पांचवा मेसो, कुछ तो देखना सीखे आप लोग। पांचवा मेसो है बेटा, ये देखिए, यहां से चलो आप, यहां CH2 मिला, यहां भी CH2 मिला, यहां जो मिला क्या यहां मिला? नहीं मिला, यानी कि ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है, और ये दोनों डिफरेंट पहले से ही है, यानी कि यहाँ स्टार होगा, और इस तरह से यहाँ पर भी स्टार होगा, यानी कि एक से ज्यादा कायरल सेंटर है। और इसमें ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है, ऊपर में मिथाइल है, यहाँ भी ऊपर में मिथाइल है, नीचे में हाइड्रोजन है, यहाँ भी नीचे में हाइड्रोजन है, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये मेसर कंपाउंड होगा। 5 में किसी को दिक्कत? 5 में किसी को दिक्कत? 6 चेक करिए, और कुछ मैं और देता हूं, 2-3 और कर लीजिए। तो 6 मेसो है, आसिफ का कहना है कि नहीं? निशा का कहना है कि मेसो है। अंकुश का कहना है कि मेसो है। और इसमें बेटा मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, यहां भी क्लोरीन चेक लगा के चेक करिए, तीनों जगह क्लोरीन लगा हुआ है, तब चेक करिए। तो ये मेसो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए मेसो नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन? एक भी कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए मेसो आपको नहीं होगा। सेवन चेक करो, 7 चेक करो आप।
7 7 मेसो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहां से चले तो जो यहां है वही यहां भी है, तो इस पार्ट में तो एक भी कायरल से एटम नहीं। अब यहां चलिए, यहां जब जाते हैं, ठीक है, तो इस कार्बन को लोगों को दिमाग में हो सकता है कि ये कायरल, तो यहाँ ये जो लगा हुआ है वही ग्रुप यहाँ भी लगा, तो एक भी कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए मेसो नहीं होगा। 7 में मेसो नहीं होगा। 8 बताओ, 8 इसमें ये तो लग गया कि इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, तो यहाँ भी स्टार होगा और यहाँ भी स्टार होगा, लेकिन इसमें एक चीज देखो, यहाँ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद, इसीलिए ये आपको मेसो होगा, इसीलिए आपको ये मेसो होगा। 9 निशा, कायरल सेंटर किसको कहा जाता है? जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो। आपको इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ब्रोमीन, यहाँ पर का ये ग्रुप और यहाँ पर का CH2, चारों ग्रुप इससे डिफरेंट जुड़ा हुआ है, इसीलिए कायरल सेंटर ये भी है और इसी के जैसा कायरल सेंटर ये भी है। निशा, अब रहा, इसको बीच से एक प्लेन से काट दीजिए, ब्रोमीन ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है तो यहाँ भी नीचे, और ये ऑक्सीजन, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इसलिए मेसो है। 9 मेसो के लिए क्या कंडीशन होता है? एक, कायरल सेंटर का होना, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री का होना या सेंटर ऑफ सिमेट्री का। एक चीज देखो, इस कार्बन एटम को देखो, इससे जुड़े हुए एक, ठीक है, अब इन सबको क्या देखें, यहां देख लीजिए, जो यहां जुड़ा हुआ है वही यहां भी जुड़ा हुआ है, जो यहां जुड़ा हुआ है वही यहां भी जुड़ा हुआ है,
तो ये इससे जुड़ा हुआ दो ग्रुप सेम है, यानी कायरल सेंटर ही नहीं, पर इसीलिए मेसो नहीं होगा। जब कायरल सेंटर ही नहीं है तो मेसो नहीं होगा। पूनम, जब ये देखो ना, यहां से जाना CH2 फिर यहां आ जाना तो यहां भी आ जाना, तो दोनों सेम बराबर एक जैसे हैं। अभी भी किसी को दिक्कत है? निशा, लिखिए टॉपिक डाइस्टीरियोमर्स। क्या लिखे हो, क्या लिखे हो, क्या लिखे हो? छवि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इथेन में भी मौजूद है। ये देखो आप, छवि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इथेन में मौजूद है, तो क्या ये मेसो हो जाएगा? छवि, छवि तब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी मौजूद है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ कायरल सेंटर का होना जरूरी है। और किसी को दिक्कत? एक और कोई है? पीयूष, सर मेसो वाला एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री एकदम देख लीजिए। उसका डिमांड है कि एक ऐसा कंपाउंड दीजिए जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है लेकिन मेसो। देखो आप, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सब लोग चेक करेंगे। देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है रे? आर्या कहाँ दिख गया आपको? लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है, सेंटर ऑफ तो सिमेट्री है ना? तो कंपाउंड क्या होगा? अच्छा कायरल सेंटर है कि नहीं ये देख लीजिए। ठीक है आर्या, कोई बात नहीं। कायरल सेंटर इसमें है कि नहीं है ये देख लीजिए। नहीं है, कायरल सेंटर है। जो चीज आपको यहां है क्या वही चीज यहां भी मौजूद है क्या? यहां भी यार ऊपर है, यहां भी यार कहाँ है? नीचे है। तुमको पैर पर चलने के लिए कहा गया है, कल से हाथ पर चलने के कौन था? उसको हाथ पर चलवाते हैं, कौन था भाई? नाम पढ़ो तो। चलो छोड़ो नाम, ऊपर चला गया। पैर पर चलने के लिए रोज चलते हो, हाथ पर चलने के लिए कहा जाएगा, सेम रहेगा क्या? बढ़े? समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा इसको भी आप लोग। लिखिए डाइस्टीरियोमर्स। अब आया बहुत टेढ़ा खेल। एक बार डाइस्टीरियोमर और इनांसियोमर्स पार हो जाएगा, फिर मेन चीज पार हो जाएगा। लिखिए डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स। लिखिए डेफिनेशन, वैसे स्टीरियोआइसोमर्स
वैसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं, वो स्टीरियो आइसोमर्स है लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं। ध्यान से देखिएगा, स्टीरियो आइसोमर्स तो है लेकिन एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लिखिए, दोज स्टीरियो आइसोमर्स, ये मैं आपको डिफिनेशन लिखवा रहा हूं अपना वाला, किताबी ज्ञान वाला नहीं, क्योंकि अपना ही वाला समझ में आएगा आपको। दोज स्टीरियो आइसोमर्स which are not, those stereoisomers which are not mirror image of each other, which are not mirror image of each other, which are not mirror image of each other, are called diastereomers, are called diastereomers, are called diastereomers। देखिए, मैं टाइप्स लेता हूं, क्लैरिफिकेशन हो। टाइप्स ये दो तरह के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स, एक होता है ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स के एग्जांपल लिख लेते हैं। CH3, CH3, H and H, CH3, CH3, H and H। आप जानते हैं ये आपका ट्रांस है और ये आपका शीश है। अगर आप बीच में एक मिरर रख दीजिए, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। देखिए बढ़िया से, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अब आईना का खेल बहुत चलेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। आईना तो देखने आप लोग को आता ही है, दिन भर में 100 बार देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। मिथाइल के मिथाइल नजदीक है लेकिन यहां पर नहीं। तो जब ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, मतलब एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का कनेक्टिविटी दोनों में एक जैसा है, केवल स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इजंट इट, है ना? और इसी कारण से इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर जाते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, all geometrical isomers are डायस्टीरियोमर्स। याद रखिएगा, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, सीस ट्रांस, सीन एंटी, ई जेड, ये जितने भी होते हैं बेटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स होते हैं, या कहिए सिंपली डायस्टीरियोमर्स होते हैं। नोट किया जाए, इसके बारे में इतना ही पढ़ना कि जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, all are diastereomers of each other, all are
Diastereomers of each other. Yes, Chavi, they are non-superimposable with each other. They are non-superimposable with each other. Completed? Completed? ये टॉपिक इतना ही पे खत्म हो गया, लेकिन याद रखिएगा इस चीज का। अब आते हैं ऑप्टिकल में। मेन तो ऑप्टिकल यहां सीखना है। ये हो गया ए, मैं मिटाता हूं। एक और होता है बी, ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स। ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स, चलिए ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स का एक सीधा सा एग्जांपल मैं देता हूं। शाकिब, बहुत पढ़ लिए हो किताब हैं शाकिब, बहुत सेल्फ स्टडी चल रहा है। लेकिन एक कहावत है अंग्रेजी में, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। शायद मैं सही हूं साकिब, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यही आपके ऊपर लग रहा है, वेट करिए, आपका जवाब मिलेगा। चलिए देखिए इन दोनों को, ये तो आसान वाले दिए गए, कभी कभी टेढ़े मेढ़े भी दे दिए। देखिए आप एक चीज देखिए, ये क्या है, अभी इसको बताए थे कि अपर हाफ लोअर हाफ का मिरर इमेज, यानी ये क्या है, मेसो है। और ये होता क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन ये क्या है, ये आप देखिए, देखिए बढ़िया से, वन टू थ्री, 1 2 3 ऐसे। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 ऐसे। ध्यान दें, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, यानी कि इसकी वजह से जो ऑप्टिकल रोटेशन कॉज किया जाएगा, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। और इसकी वजह से जो ऑप्टिकल रोटेशन कॉज किया जाएगा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी सेम सेंस में, यानी कि इनके ऑप्टिकल रोटेशन एडिटिव है, ऐड हो जाएंगे, कंपनसेट नहीं करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ऐड हो जाएंगे। और जब ये ऐड हो जाएंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा, ये
ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके साथ साथ कुमुद, आपके दिमाग में इनांसियोमर्स कहां से आया? मैं तो पढ़ाया नहीं। पढ़ाना बाकी है। डायस्टीरियोमर का अगला टॉपिक ही इनांसियोमर है। थोड़ा कम बुद्धि लगाइए, जो सिखा रहे हैं उस पर बुद्धि लगाइए, एक एक करके सब आएगा। मैं कुछ भी सिलेबस का छोड़ता नहीं हूं, ये ध्यान रखिएगा। आपको कहीं मिले या ना मिले, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, इसलिए निश्चिंत होकर पढ़ते जाइए। हाँ तो आएगा। अरे वो किताब में खिचड़ी बना करके दे दिया और इसी के चलते मुझे क्वेश्चन डिस्कशन कराने में नहीं बन रहा। तो एक आध दो क्वेश्चन वैसा स्किप करके आगे बढ़ते। चलिए देखा जाए, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान दें, ध्यान दें, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा, ठीक है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही रोटेट करेगा। ये दोनों एडिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी कि ये कंपाउंड पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेन एंड पेपर मेथड, है ना। और वही हमने सीखा है। और इसी कारण से जब एंटी क्लॉकवाइज ये घुमाएगा तो इसको एल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको एल कहा जाता है। आपको याद होगा, एल लीवर्स को कहते हैं और डी डेक्स्ट्रस को कहते हैं। लीवर्स का मतलब हम लोग पढ़े हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है बेटा? क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। अब आप एक चीज देखो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये पीपीएल को रोटेट कर रहा है और ये पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा है। और ये एक चीज और देखिए, ये एस एंड एस है, यानी दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन जब ऐड होगा, ठीक है, तो वो नेट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। और जब आप कंफर्म हो कि इसका ऑप्टिकल रोटेशन नेट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो आप इसको अपने से एल लिख सकते हैं। और अगर यही आर होता और आर होता, प्लीज, यही अगर दोनों आर एंड आर होता तो क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों क्लॉकवाइज को ऐड करते तो नेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है। और वैसे केस में हम इसको अपने से स्मॉल डी कर सकते थे, डेक्स्ट्रस का डी इसको हम डिनोट कर सकते थे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। और ऐसा आप लोग भी समझते हैं, ठीक है। अब इन दोनों कंपाउंड को डायस्टीरियोमर के डेफिनेशन पर ले जाइए। क्या कहता है डायस्टीरियोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स। पहले देखिए स्टीरियो आइसोमर्स है कि नहीं? वो तो है। स्टीरियो आइसोमर्स किसको कहते हैं? जिनमें कनेक्टिविटी सेम हो लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट। देख लीजिए, ये तो हूबहू एक जैसा है, ये तो हूबहू एक जैसा है, और ये बस उल्टा है, दिख रहा होगा आपको। यानी जो जो ग्रुप यहाँ है वहां भी है और जो जो ग्रुप यहाँ है यहाँ भी है, तो कनेक्टिविटीज आर सेम। The only difference is that these two are not superimposable with each other. These two are stereoisomers of each other. क्यों? क्योंकि इन दोनों में कनेक्टिविटी सेम है लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। ये वैसे स्टीरियो आइसोमर्स है जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं, जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। देखिए मिरर इमेज कैसे नहीं है? OH है, OH मिरर इमेज है, CH3 है, CH3 है, मिरर इमेज है। दूर जाते हुए हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, मिरर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। कार्बन है, कार्बन, यहाँ मिरर के नजदीक OH है जबकि यहाँ मिरर के नजदीक H है, यही गड़बड़ा। और इसी कारण से ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और जब मिरर इमेज नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के काम है डायस्टीरियोमर्स। यहाँ पर जगह है, मेरे पास नहीं है, आपके पास होगा, नीचे में लिखिएगा, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, नॉट मिरर, नीचे में लिखिएगा इमेज ऑफ ईच अदर,
और तीर देख लीजिएगा सीधे डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, तीर देख लिख दीजिएगा, नॉट मिरर ऑफ इमेज ऑफ ईच अदर का मतलब डाइस्टीरियो। तो क्लियर क्लियर, ये तो सिंपली जब सजा कर देगा तो बहुत लोग सही बता देते हैं, लेकिन रैंडमाइज करके भी दिया जा सकता है। ध्यान होगा मेसो में दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, जो आपको मैं चेक करने के लिए दिया था, उसमें ग्रुप्स को केवल रैंडमाइज करके लिखा गया था। हाँ पीयूष, आपका सही कहना है। चलिए अब आप सीखिए एक और बात। ये तो हो गया कि ज्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं, किस क्वेश्चन को ज्यादातर लोग नहीं बना पाते हैं। अब सीखिए अंदर की बात। देखो बेटा, अगर ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिया जाए तो आपको ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सीधा देखिए कि मिरर इमेज नहीं है और स्टीरियो आइसोमर है, यानी डाइस्टीरियो। आपको इतना पापड़ बेलने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट देखिए कि अरे ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है। सजा कर दिया है तो देखना आसान है, और सजा कर देने पर गड़बड़ी भी नहीं होता है। देखिए कि अरे ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स है, एक कंडीशन हो गया। दूसरा देखिए, अरे मिरर इमेज नहीं है, दूसरा कंडीशन भी हो गया। स्टीरियो आइसोमर और मिरर इमेज नहीं है, यानी डाइस्टीरियो। स्टीरियो आइसोमर है और मिरर इमेज नहीं है, यानी डाइस्टीरियो। ध्यान दीजिएगा, स्टीरियो आइसोमर है और मिरर इमेज नहीं है तो डाइस्टीरियो। कोई कंफ्यूजन? ये हो गया आसान। अब हम थोड़ा टेढ़ा काम करते हैं। कभी कभी क्या होगा आपको कि इन सब ग्रुप्स को रैंडमाइज करके देगा, यहाँ कुछ कुछ उलटफेर कर देगा और यहाँ भी कुछ उलटफेर कर देगा, और वैसे केस में आपको कहा जाएगा निकालने के लिए, चेक करने के लिए कि ये डाइस्टीरियोमर्स हैं कि नहीं। तो इसको चेक करने का एक इनडायरेक्ट मेथड है जो कम मेहनत में किया जा सकता है। देखिए कैसे। आप पहला एक काम करो, जिसे मैं इसी में समझा देता हूं, आप लोग इतना समझदार हैं कि ये सब मुझे रैंडमाइज करके दिया है, तो मैं करूंगा सबसे पहले क्या कि रैंडमाइज के केस में मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। इसके अलावा इसका कोई मेथड नहीं है बनाने का, और मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा और इसका भी निकालूंगा। तो एक बार जब निकाल लिए तो कुछ टाइम बचाने का उपाय भी सीख लीजिए। ये देखिए टाइम बचाने का उपाय, इसको जब आप निकाल लिए और इससे उल्टा दिखाई दे तो जो कॉन्फ़िगरेशन ये होगा वही कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल। अगर OH यहां होता तो इसका उल्टा। अभी न जो कुछ यहां दिखाई दिया वही चीज यहां भी दिखाई दी, तो मेहनत मत करिए। जो कुछ यहां दिखाई दिया वही चीज यहां भी दिखाई दे, तो इसको सीधे एस लिख। ये एस है तो ये भी एस। अब यहां आइए, जैसा ऊपर है उसी का उल्टा नीचे। ये देखिए OH के सामने OH, यानी मिरर रखेंगे तो इमेज बन जाएगा। तो एस, एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज को मिरर में देखिएगा, वो घड़ी जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको जब मिरर में घूमते हुए इमेज को देखिएगा तो क्लॉकवाइज घूमते हुए आपको दिखाई देगा, और इसीलिए ये जब एस है ये आपको और। एक चीज बताओ आप मुझे, आपके घर में घड़ी है, सबके घर में घड़ी है ना? किसके घर में घड़ी नहीं है? डिजिटल वाला नहीं, कांटा लगा हुआ है। उस घड़ी को मिरर के सामने रखिए, घड़ी चलते रहना चाहिए। घड़ी को मिरर के सामने रखिए और मिरर में उस घड़ी को देखिए, बताओ घड़ी क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा?
देखते हैं किसका बुद्धि काम करता है। मिरर के सामने घड़ी को ले जाइए और उसके इमेज को मिरर में देखिए। अब बताओ घड़ी क्लॉकवाइज घूमेगा कि इमेज उसका क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देगा कि एंटी क्लॉकवाइज? अभी तो शुरू हुआ है, खूब घड़ी दिखवाएंगे आपसे। देखो आ गया कॉफी नाम से कौन हो रहे? कॉफी कौन हो भाई? कैफी हो? देखिए आप गलत बताए हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देगा बेटा। क्लास के बाद करके देख लेना। ठीक है, कुछ लोग लगता है घड़ी देखना शुरू कर दिए। चलिए एक चीज सीख गए हैं आप, सीख गए। अब मैं सिखाने वाला बात यहां पर ये है, देखो सीखना क्या था, सीखना यहां पर जस्ट ये है, ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये कायरल है, ये भी कायरल, ये है एस और ये है आर, ये है एस और ये है एस, ठीक है। और बीच में रख दीजिए मिरर। खाली इतना इंश्योर कर लीजिएगा कि जो जो ग्रुप यहाँ है वही वही यहाँ है, और जो जो ग्रुप यहाँ है वही वही यहाँ। इसके बाद कितना ही रेंडमाइज करके आपको क्यों न दे दिया जाए, इसके बाद कितना ही रेंडमाइज करके आपको क्यों न दे दिया जाए, आप इनके कॉन्फ़िगरेशन को निकालिए और सीधा सीधा नीट एंड क्लीन लिख लीजिए। देखिए आर का मिरर इमेज एस होगा, आर मतलब क्लॉकवाइज का मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज का मिरर इमेज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। यानी कि एक चीज दिख गया कि इसका ये मिरर इमेज नहीं है और इसका ये मिरर इमेज नहीं है, लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स होगा। बस जैसे ही ये दिख जाए आप कहोगे कि ये तो स्टीरियो आइसोमर है लेकिन मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं, और इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ेगा? डायस्टीरियोमर पड़ेगा। ये कब काम आएगा? जब आपको रेंडमाइज करके ग्रुप्स को दे दिए जाएंगे। कब काम आएगा बेटा? जब आपको ग्रुप्स को रेंडमाइज करके दे दिया जाएगा तब आपको ये काम आएगा, ठीक है। 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रिंस मैं आपका जवाब दे दिया, 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हमारे सिलेबस में नहीं है प्रिंस, और इसीलिए किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन में भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए लिखिए नोट, ये डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं? डायस्टेरियोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है और इसी का साइंटिस्ट लोग फायदा उठाता है, इसी का साइंटिस्ट लोग क्या करता है बेटा? फायदा उठाता है। चलिए नोट करिए, नोट दे नहीं रहे हैं, नोट करवा रहे हैं। नोट, डायस्टेरियोमर्स है क्या? कैसे? साकिब क्या कैसे बोल रहे हो? बोलो। मैं बोल बहुत चीज देता हूं और तुम लिखते हो थोड़ा देर बाद कैसे, तो मुझे क्या पता कि किसके बारे में तुम कैसे लिखे हो। साइंटिस्ट कैसे फायदा उठाता है वो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, तुरंत पढ़ाने के बाद ही खत्म करूंगा, ठीक है। अभी मैं तुरंत पढ़ाने वाला हूं। देखिए पहले लिख तो लीजिए, डायस्टेरियोमर्स है, प्लीज, डायस्टेरियोमर्स have different physical properties. Diastereomers have different physical properties
उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है और इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। लिखिए लिखिए, एंड ड्यू टू दिस and due to this and due to this they are isolated, they are isolated, due to this they are isolated from their mixture, from their mixture by using fractional distillation or recrystallization, fractional distillation or recrystallization, fractional distillation or recrystallization। दोनों को मैं अभी समझाने वाला हूं। देखिए साइंटिस्ट कैसे फायदा उठाता है। देखिए मान लिया जाए हमारे पास कंटेनर में दो कंपाउंड है ए एंड बी। लिखिए सेपरेशन और आइसोलेशन, और आइसोलेशन of diastereomers into pure components। देखिए कैसे करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए एंड बी का मिक्सचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 80 डिग्री